Assalamualaikum student। एक्सरसाइज नंबर 3.5 क्लास वर्क 14 डेटा आज। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। ये जॉइंट वेरिएशन की एक्सरसाइज है। जॉइंट वेरिएशन क्या होता है? द कम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट एंड इनवर्स वेरिएशन इज कॉल्ड जॉइंट वेरिएशन। इफ़ एस वेरीज डायरेक्टली एज यू स्केयर एंड इनवर्सली एज वी। तो देखें, उसने कहा कि एस जो है वेरीज डायरेक्टली, तो मैंने एस प्रपोर्शनल यू स्केयर, इन्वर्सली उसने वी कहा है तो मैंने लाइन लगा के नीचे क्या लिख दिया, वी लिख दिया। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट हमने लिख लिया कि एस प्रपोर्शनल यू स्केयर ओवर वी। यू स्केयर ऊपर क्यों आया कि यू स्केयर जो है वो एस के डायरेक्टली प्रपोर्शनल है और वी जो है उसके इन्वर्सली प्रपोर्शनल है। तो एस इज इक्वल टू के यू स्केयर ओवर वी, ये क्वेश्चन नंबर मैंने 1 कह दी। इसमें के जो है वो कांस्टेंट है। अब आपके पास वैल्यूज़ कौन कौन सी है? पुट एस इज इक्वल टू 7 एंड यू इज इक्वल टू 3, वी इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास? एस इज इक्वल टू के यू स्केयर ओवर वी। तो एस की जगह मैंने 7 लिख दिया, के वैसे लिख दिया, यू की जगह पे 3 का स्केयर ओवर वी की वैल्यूज़ है 2। तो 7/1 इज इक्वल टू 9k/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी। 9 के को 1 से मल्टीप्लाई किया, 9k इज इक्वल टू 2 7 14, k इज इक्वल टू 14/9। अब हमने के की वैल्यूज़ फाइंड कर ली, लेकिन अब वो ये कह रहा है कि आपने वैल्यूज़ फाइंड करनी है किसकी? एस की। वैन यू इज इक्वल टू 6 है, वी इज इक्वल टू 10। तो हमने लिखा पुट के इज इक्वल टू 14/9, यू इज इक्वल टू 6, वी इज इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? एस इज इक्वल टू के यू स्केयर ओवर वी। एस वैसे लिख दिया, के की वैल्यूज 14/9 मल्टीप्लाई 6 का स्क्वेयर ओवर 10। 6 क्या चीज़ है? 6 जो है यू की वैल्यूज़ है, यू का स्केयर था इसलिए 6 का स्केयर ओवर वी की वैल्यूज लगा दी, 10 लगा दी। एस इज इक्वल टू 14/9 मल्टीप्लाई 36/10, 9 1 9, 9 4 36, 2 2 4, 2 5 10 और एस इज इक्वल टू 28/5। ये हमारा आंसर आ गया। इसका क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इफ़ वे यू वेरीज डायरेक्टली एज एक्स स्क्वेयर, यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? एक्स स्क्वेयर के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्रोडक्ट वाई जी क्यूब के। तो इसको हम स्टेटमेंट की इसकी इक्वेशन क्या बनेगी कि u प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वेयर ओवर वाई जी स्क्वेयर। जो एक्स स्क्वेयर इसलिए ऊपर आया कि एक्स स्क्वेयर जो है u के प्रोपोर्शनल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वाई जी क्यूब नीचे इसलिए आया कि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। तो फिर देखें आप, तो हमने इसको लिखा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट u प्रोपोर्शनल एक्स स्क्वेयर ओवर वाई जी क्यूब। इसको इक्वेशन नंबर हमने क्या कह दिया? 1 कह दिया। u इज इक्वल टू के एक्स स्क्वेयर ओवर 7g क्यूब। तो अब हम u x और z की वैल्यूज पुट करते हैं। हमने लिखा पुट u इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 7 एंड z इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1। तो ये तमाम वैल्यूज़ गिवन हैं, हमने इनकी वैल्यूज़ पुट कर दी। u इज जो 2 के इक्वल 2 लिख दिया, इज इक्वल टू के एक्स की वैल्यूज़ 8 है, 8 का स्केल लिख दिया, ओवर y की वैल्यू 7 है, 7 लिख दिया, और z की वैल्यूज़ 2 है, 2 का क्यूब लिख दिया। तो 2 इज इक्वल टू 64 के ओवर 7 मल्टीप्लाई 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 8 आया, 8 1 ज़ा 8, 8 8 ज़ा 64, 2 और 1 इज इक्वल टू 8 के ओवर 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दी, 8 के इज इक्वल टू 14, के इज इक्वल टू 14/8, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, के इज इक्वल टू 7/4। अब हमारे पास के की वैल्यूज़ आ गई है। अब हमने के की वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन नंबर 1 में, और जो वैल्यूज़ दोबारा गिवन है वो पुट करके हमने यू की वैल्यूज़ फाइंड करनी। अब हम क्या कहते हैं? पुट एक्स इज इक्वल टू 6, वाई इज इक्वल टू 3, जी इज इक्वल टू 2 एंड के इज इक्वल टू 7/4 इन इक्वेशन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या थी? वो ये थी। तो ये u इज इक्वल टू के की वैल्यूज़ क्या है? 7/4 लिखा, मल्टीप्लाई एक्स की वैल्यूज़ क्या है मेरे पास? 6, मैंने 6 का स्क्वायर लिख दिया, ओवर 3 मल्टीप्लाई 2, 2 का जो है वो क्यूब लिख दिया, u इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 36 ओवर 4 मल्टीप्लाई
3 × 8, 3 1 ज़ा 3, 3 ज़ा 9, 4 1 ज़ा 4, 4 9 ज़ा 36, और आपके पास u इज़ इक्वल टू 7 × 3/8, तो u इज़ इक्वल टू 21/8 आ गया। तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है इसी एक्सरसाइज का, और इसको हम सॉल्व करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ़ w वेरीज इन्वर्सली एज द क्यूब ऑफ u एंड w इज़ इक्वल टू 5 व्हेन u इज़ इक्वल टू 3, तो हम उसने कहा कि w जो है तो वो वेरीज इन्वर्सली है किसके, क्यूब ऑफ u के, तो मैंने w प्रोपोर्शनल 1/u³ लिख दिया, क्योंकि इन्वर्सली की बात हुई है इसलिए 1 के नीचे 1/u³ लिखा जाएगा। w इज़ इक्वल टू k/u³, के कांस्टेंट वैल्यूज है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। पुट w इज इक्वल टू 5 एंड u इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 थी, मैंने लिख दिया कि 5 इज इक्वल टू k/3 का क्यूब। तो w की वैल्यूज़ 5 है, तो u की क्यूब की वैल्यूज़ 3 थी, तो 5 इज इक्वल टू k/3 का क्यूब लिख दिया। 5/1 इसके नीचे डिनोमिनेटर 1 है, k/3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है 27 आता है। k को 1 से मल्टीप्लाई किया, k × 1 इज इक्वल टू 5 को 27 से मल्टीप्लाई किया, तो k की वैल्यूज़ हमारे पास क्या आ गई, 5 को 27 से मल्टीप्लाई किया 135 आ गया। अब हम k इज इक्वल टू 135 एंड u इज इक्वल टू 6 जो है क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। तो हम ये देखें w इज इक्वल टू k/u³, ये क्वेश्चन नंबर 1 थी। हमने इसमें k और u की वैल्यूज़ पुट की, k की वैल्यूज़ हमने क्या फाइंड की 135/u, हमारे पास दोबारा उसने गिवन दिया हुआ है वो 6 का क्यूब है, तो 135/216। तो हमने इसको इसमें जो है इसके कैंसिल किया, तो आप देख रहे हैं हमने 3 पे इसको पहले डिवाइड किया, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, 3 2 ज़ा 6, फिर 9 पे डिवाइड किया, 9 5 ज़ा 45, 9 8 ज़ा 72, w इज इक्वल टू 5/8 हमारा आंसर आ गया। अब इसी ही एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 देखें। कहते हैं कि इफ़ y वेरीज डायरेक्टली एज अ प्रोडक्ट x/y³, जो y है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, प्रोडक्ट x/y³ के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, z² के। तो हमने इसको लिख दिया y प्रोपोर्शनल x/y³/z², तो y इज इक्वल टू kx/y³ का स्केयर, इसको क्वेश्चन नंबर 1 कह दिया। प्रोपोर्शनलिटी का साइन ख़त्म करके हमने जब इक्वल लगाना है तो साथ k लिखना है। k यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यूज़ होती है तो k की वैल्यूज़ मेरे पास क्या है, v की वैल्यूज़ क्या है 27 लिखा, k लिखा, x मेरे पास 7 है 7 लिख दिया, y जो है मेरे पास 6 है, मैंने 6 का क्यूब लिख दिया, ओवर z की वैल्यू मेरे पास 7 थी, 7 का स्क्वायर लिख दिया। तो 27 इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 6 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 216, साथ k लिख दिया, ओवर 49। इसको हमने कैंसिल किया, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, तो साथ ही हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, तो 20 क्योंकि ये 27 × 7 इज इक्वल टू 216 × 1 आ गया। तो उसके बाद k इज इक्वल टू 27 × 7/216। तो यहाँ से हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली किसकी, k की वैल्यूज़ फाइंड की। तो k मेरे पास क्या आया 7/8। अब हमारे पास k की वैल्यू 7/8 आ गई है। अब हमने क्या है, k इज इक्वल टू 7/8 पुट करके और x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2 पुट करके v की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। हम यहाँ पे लिखते हैं पुट k इज इक्वल टू 7/8, x इज इक्वल टू 6, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 1। तो v इज इक्वल टू, ये देखें इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारे पास, के v इज इक्वल टू के की वैल्यूज़ पुट कर दी 7/8, मल्टीप्लाई x था, x की वैल्यूज़ पुट कर दी, मल्टीप्लाई y था, y की वैल्यूज़ पुट कर दी 2 की पावर 3, ओवर चूँकि जो है z मेरे पास 3 है, 3 का स्क्वायर, v इज़ इक्वल टू आप ये देख रहे हैं कि 7/8 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 8, 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, ओवर 9 आ गया। तो यहाँ पे आप ये देखें कि 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9 होता है, 8 8 से कैंसिल हो गया, 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 7 2 ज़ा 14/3 आ गया, ये हमारा आंसर आ गया।